हेलो बच्चों, नमस्ते। हमारी जो टॉपिक चल रहा है 11th फिजिक्स में वो चल रहा है अवकलन गणित। और अवकलन गणित में पिछले टर्म में हमने फलनों के अवकलन के सूत्र बताए थे कि आपके बहुपदीय फलन है या आपका त्रिकोणमितीय फलन है, चरघातांकी फलन है और लघुगणितीय फलन है, उनके अवकलन के सूत्र क्या होंगे। अब यदि हमारे पास दो या दो से अधिक फलन है और किसी फलन का चर के साथ गुणा हो रहा है या दो फलनों का जोड़ है, घटा है, गुणा है, भाग है, तो उस कंडीशन में इनके अवकलन कैसे किए जाएंगे। तो हम आज पढ़ रहे हैं हम फलनों के अवकल गुणांक ज्ञात करने के नियम। माना u बराबर fx एवं v बराबर gx, x के दो फलन है। क्या है? x के दो फलन है। अब देखिए नंबर फर्स्ट, अचर एवं फलन के गुणनफल का अवकलन। माना हमारे पास यह है y बराबर 5 sin x। अब आपके sin x के साथ 5 क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। तो उस कंडीशन में इसका जब अवकलन करेंगे, अवकल गुणांक निकालेंगे, x के सापेक्ष dy बाई dx इज इक्वल टू, तो 5 को हमें कुछ नहीं करना, ऐसा ही रखना है। और dy बाई dx sin x, और sin x का अवकलन क्या था? cos x, तो क्या हो जाएगा? 5 cos x। अर्थात किसी फलन के साथ अचर गुणा में हो रहा है तो अचर को ऐसा ही रखेंगे, उसका कुछ नहीं करना। और एग्जांपल लें, जैसे y बराबर ये हो गया 10 x की घात x क्यूब, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 10 को ऐसे रखो, x क्यूब का अवकलन करो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 30x स्क्वायर। तो हमने 10 को ऐसे रखा है और x क्यूब का अवकलन किया है। तो ये समझ में आ गया होगा कि अचर एवं फलन के गुणनफल का अवकलन करना है तो अचर को ऐसे रखो और फलन का अवकलन कर दिया जाए। नेक्स्ट लेते हैं अगला नियम, दो फलनों के योगफल का अवकलन। यदि सपोज करिए y बराबर दो फलन है fx प्लस gx, तब क्या होगा? dy बाई dx, क्या u और v लिखते हैं सीधे, fx के कहते हैं, माना u प्लस v। यहाँ u क्या है? x का कोई फलन है, v क्या है? y का कोई x का कोई फलन है। तब dy बाई dx इज इक्वल टू होगा du बाई dx प्लस dv बाई dx। और माइनस हो तो माइनस साइन, प्लस हो तो प्लस साइन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल एक लें कि y बराबर ये है sin x प्लस cos x, दो फलनों का जोड़ है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू जाएगा dy बाई dx sin x प्लस dy बाई dx cos x। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x? cos x। और व्हाट इज द डिफरेंशिएशन अवकलन ऑफ cos x? माइनस sin x। तो बताइए आपका sin x प्लस cos x का अवकलन क्या आ गया? cos x माइनस sin x। ये माइनस चिन्ह क्यों है? क्योंकि cos x का अवकलन माइनस sin x होता है। और एग्जांपल लें, जैसे एग्जांपल 2 है, y बराबर माना ये है x क्यूब माइनस e की पावर x, तो dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx x क्यूब माइनस d बाई dx e की पावर x, x क्यूब का 3x स्क्वायर, e की पावर x का e की पावर x, तो माइनस है तो अपना माइनस साइन यहाँ आ गया। तो यदि दो फलनों का जोड़ है तो उनका अवकलन फलनों के अवकलन के जोड़ के बराबर होगा। दो फलनों का घटा है तो उनका अवकलन फलनों के अवकलन के घटा के बराबर होगा। तो ये तो हो गए जोड़ और घटा के नियम। और आगे चलते हैं कि यदि गुणा हो फलनों का तो कैसे करें। तो देखिए, यदि दो फलनों का गुणनफल हो रहा है तब अवकलन कैसे करेंगे। सपोज करो, माना y बराबर u v, u गुणा v, और u और v क्या है? x के दो फलन है, कैसे ही बोल सकते हैं। तब आपका dy बाई dx जब करना है तो पहले फलन को ऐसे ही रखोगे और दूसरे का अवकलन करो।
प्लस अब दूसरे फलन को ऐसे रखोगे और पहले फलन का अवकलन करोगे, अर्थात दो फलनों के गुणनफल का अवकलन करना है तो पहले एक फलन को कांस्टेंट की भांति रखोगे, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन प्रथम का अवकलन। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है आपके पास, सपोज करो y बराबर एक्स स्क्वायर टेन एक्स, ये है। तो एक फलन क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर, दूसरा फलन क्या हो गया टेन एक्स। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले फलन को ऐसे रख दो डी वाई डी एक्स टेन एक्स, प्लस दूसरे फलन को ऐसे ही रख दो डी वाई डी एक्स प्रथम फलन एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, टेन एक्स का हो गया सेक स्क्वायर एक्स, प्लस ये हो गया टेन एक्स और एक्स स्क्वायर का हो गया टू एक्स। तो क्या आ गया इसका एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस टू एक्स टेन एक्स, इस फलन का अवकलन आ जाएगा। तो समझ में आया, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन करना है, प्रथम फलन गुणा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन गुणा प्रथम का अवकलन, ये दो फलनों के गुणनफल का अवकलन है। अब हम करते हैं इसके भाग का अवकलन। अब हम बात करते हैं दो फलनों के भागफल के अवकलन की। सपोज y इज इक्वल टू यू अपॉन वी, अर्थात दो फलनों के भागफल का हमें अवकलन करना है। तो इसका अवकलन क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जो आपका हर है, हर का क्या करोगे स्क्वायर, हर का हमें क्या करना है स्क्वायर, फिर हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा हर का अवकलन। यह आपका दो फलनों के भागफल के अवकलन का फॉर्मूला है। हर के फलन का स्क्वायर, हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा हर का अवकलन। एग्जाम्पल बताते हैं, सपोज करो y इज इक्वल टू टेन एक्स का हमें अवकलन करना है। तो आपके मन में तुरंत प्रश्न आएगा सर y इज इक्वल टू टेन एक्स का अवकलन तो सेक स्क्वायर एक्स होगा। मैं आपसे पूछूं सेक स्क्वायर एक्स आ कहाँ से गया, ठीक। तो हमने साइन एक्स और कॉस एक्स के फॉर्मूले बता दिए थे कि इनके साइन एक्स का कॉस एक्स क्यों आया और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स क्यों आया। जब टेन एक्स की बात हुई थी तो मैंने कहा था आगे हम समझाएंगे कि टेन एक्स कहाँ से आया, टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स कहाँ से आता है। देखिए y इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये पढ़ा नहीं टेंथ में, ये अंश और हर, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया हर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, फिर हर गुणा अंश का अवकलन डी वाई डी एक्स साइन एक्स माइनस क्या होगा अंश गुणा हर का अवकलन cos x, और साइन एक्स और cos x के फॉर्मूले तो हमें पता है। तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, अर्थात टेन एक्स का अवकलन क्या आएगा, देखो ये तो हो गया cos x और साइन एक्स का अवकलन आ गया फिर cos x, तो गुणा में cos x माइनस साइन x और cos x का अवकलन आ गया माइनस साइन x बटा cos स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x गुणा cos x cos स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। टेंथ में आपने फॉर्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा की जगह x, उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स क्या हो गया 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, और cos का उल्टा क्या होता है sec, तो क्या आ गया sec स्क्वायर एक्स, तो क्या आ गया डी वाई डी एक्स टेन एक्स, क्योंकि y बराबर क्या है 10x इज इक्वल टू क्या आ गया sec स्क्वायर एक्स। ठीक, तो इस तरह से हम दो फलनों के भागफल का अवकलन भी ज्ञात करेंगे। तो हमने प्लस फलनों का जोड़ हो तो अवकलन कैसे करें, घटा हो तो अवकलन कैसे करें, गुणनफल हो तो अवकलन कैसे करें, और भागफल हो तो अवकलन कैसे करें। अब हम बात है उत्तरोत्तर अवकलन, अर्थात फलन के फलन का अवकलन कैसे करते हैं उसको और बताते हैं। देखिए
आपके पास सपोज करो अर्थात उत्तरोत्तर अवकल, या फलन के फलन का अवकल, ये हम कैसे करें? देखिए सपोज करो हमारे पास y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अब आपके मन में प्रश्न आ गया कि सर हमारे, और आपसे कह रहा है dy बाई डी एक्स ज्ञात करो। अब प्रश्न ये हुआ कि सर y इक्वल टू साइन एक्स का फॉर्मूला तो हमें आता है, साइन एक्स स्क्वायर का तो आपने बताया नहीं, तो इस तरह के फलनों का अवकलन कैसे करें? देखिए y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है, हम ये मान लें कि माना आपका t किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर। t किसके बराबर हो गया? एक्स स्क्वायर के। उस कंडीशन में y इक्वल टू क्या हो गया? साइन t। तो y को किसका फलन बना दिया हमने? t का। और t फलन किसका है? x का। देखिए y किसका फलन हो गया? t का, और t किसका फलन हो गया? x का। तो फलन के फलन का अवकलन है, y फलन है t का, t फलन है x का, तो t खुद फलन है, उसके फलन का फिर फलन है, तो y। अब हमें निकालना क्या है? dy बाई डी एक्स। तो देखिए अब dy बाई dt करेंगे क्योंकि x y नहीं, इक्वल टू क्या हो गया? आपका cos t। साइन t का अवकलन क्या हो गया? cos t। ठीक। और यदि आपका फलन t है तो देखो यहाँ dt बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x। t फलन किसका है? x का, तो t का फलन क्या होगा? dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। y किसका फलन है? t का, तो इसका अवकलन किसके सापेक्ष होगा? t के सापेक्ष, तो dy बाई dt इज इक्वल टू cos t। अब हमें निकालना क्या? dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या होगा? dy बाई dx को लिख सकते हैं dy बाई dt गुणा dt बाई dx। भाई dt से भाग कर दिया, dt से गुणा, देखो dt से dt काटो, वापस क्या हो गया? dy बाई dx। ठीक। और हमारे पास dy बाई dt की वैल्यू है रही और dt बाई dx की वैल्यू है रही, तो क्या हो गया? हमारे पास क्या था? y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर था। ठीक। अब देखते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt क्या आया? cos t, और dt बाई dx क्या आया? 2x। t की वैल्यू वापस रख दें, t की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर cos एक्स स्क्वायर गुणा में 2x। अब आप सीधे फलन को देखिए, यदि इस फलन का हम अवकलन कैसे करें? देखिए साइन का क्या होता है? cos, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू, पहले जो मूल फलन है उसका अवकलन करो, तो साइन एक्स का अवकलन cos x गुणा फलन के अंदर जो फलन है उसकी अवकलन का गुणा कर दो 2x। ये आ गया cos एक्स स्क्वायर गुणा में 2x। ये आ गया आपका। पहले मूल फलन का अवकलन कीजिए और फिर उस फलन के अंदर जो फलन है उसके गुणनफल का अवकलन कीजिए। उदाहरण द्वारा क्लियर करते हैं, आपको 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करवाते हैं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।